इस महीने की शिक्षक संकुल बैठक में आप सभी का स्वागत है। इस महीने की हमारी थीम है खेल, यानी कक्षा 3, 4 और 5 के सभी शिक्षक इस पूरे महीने परिवेश की योजना कुछ इस तरह बनाएंगे कि बच्चे खेल, पूछताछ और खुद खोज कर सीखें। आइए आज देखते हैं कि कैसे एक ही थीम को अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरीकों से लागू किया जा सकता है, ताकि बच्चे पाठ्य पुस्तक की निर्धारित दक्षताओं को सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। बिल्कुल, हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि पाठ कैसे खत्म किया जाए, बल्कि इस पर होना चाहिए कि बच्चे इस विषय को कैसे अनुभव करते हैं। खेल का मतलब सिर्फ कोई साधारण खेल नहीं है। इसमें बच्चों की जिज्ञासा, उनकी खोज, नई चुनौतियां और किसी समस्या को हल करना भी शामिल है। आइए कक्षा 3 से शुरुआत करते हैं। परिवेश विषय के पाठ हमारा परिवार और हमारा परिवेश में यह दक्षता निर्धारित है कि बच्चे समय के साथ अपने परिवार और आसपास के परिवेश में होने वाले बदलावों का अवलोकन करें और उन्हें दर्ज करें। इसके लिए कक्षा 3 के शिक्षक पूरे महीने तब और अब यानी देन एंड नाउ नामक गतिविधि करा सकते हैं। बच्चे किसी एक विषय जैसे खेल, मौसम या फसलों पर जानकारी जुटाते हैं। वे अपने दादा, दादी, माता, पिता, पड़ोसियों या स्कूल स्टाफ का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं, आपके समय में कौन से खेल खेले जाते थे? क्या पहले सर्दियों का मौसम ज्यादा ठंडा होता था? पहले खेतों में क्या क्या उगाया जाता था? इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे ये आसानी से समझ पाते हैं कि समय बीतने के साथ चीजों में किस तरह के बदलाव आए हैं। जब कक्षा 3 ये गतिविधि कर रही होगी, उसी समय कक्षा 4 के शिक्षक हमारे आसपास का भोजन और काम पाठ पर ध्यान दे सकते हैं। इसकी मुख्य दक्षता ये है कि बच्चे अलग अलग तरह के काम धंधों को पहचानें और एक दूसरे पर हमारी निर्भरता को समझें। इसे हासिल करने के लिए उनकी गतिविधि का नाम है खेत से भोजन तक। कक्षा 4 के बच्चे किसी एक स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, गुड़ या दूध को चुनते हैं और उसके सफर का पता लगाते हैं। वे सवाल पूछते हैं, इसे किसने उगाया? इसे यहाँ तक कौन लाया? इसे किसने बेचा? और इसे किसने पकाया? इससे बच्चों को ये समझने में मदद मिलती है कि एक साधारण से भोजन के पीछे कितने सारे लोग मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ कक्षा 5 के शिक्षक दैनिक जीवन में सरल मशीनें पाठ का संचालन कर सकते हैं। इस पाठ की मुख्य दक्षता यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे दैनिक जीवन में सरल मशीनों के उपयोग और उनके काम करने के सिद्धांत को स्पष्ट कर सकें। इस दक्षता पर काम करने के लिए कराई जाने वाली गतिविधि का नाम पत्थर खिसकाओ होगा। शिक्षक स्कूल के मैदान में एक भारी पत्थर, एक मजबूत डंडा और एक मध्यम आकार का पत्थर रखते हैं और कहते हैं, हमें पौधा लगाने के लिए इस भारी पत्थर को खिसकाना है, लेकिन शर्त ये है कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको केवल इन्हीं दी गई चीजों का उपयोग करना है। इसके बाद बच्चे अपने अलग अलग विचारों और तरकीबों को आजमाकर इस समस्या को सुलझाते हैं। यानी एक ही महीने में तीनों कक्षाओं के बच्चे खेल के माध्यम से ही सीख रहे हैं, पर सबके तरीके अलग हैं। जहां कक्षा 3 के बच्चे अपने आसपास हो रहे बदलावों को गौर से देखने वाले अवलोकनकर्ता बन रहे हैं, वहीं कक्षा 4 के बच्चे रोजमर्रा की चीजों की गहराई से छानबीन करने वाले अन्वेषक बन रहे हैं और कक्षा 5 के बच्चे अपनी सूझबूझ से हल निकालने वाले समस्या समाधानकर्ता बन रहे हैं। गतिविधि के दूसरे सप्ताह में कक्षा 3 के बच्चे एक दूसरे के जवाबों को मिलाते हैं और चर्चा करते हैं, पुराने खेल क्यों बदल गए? बाहर खेलने वाले खेलों की जगह इन मोबाइल गेम्स ने कब ले ली? इसके बाद वे एक आसान सी टाइमलाइन बनाते हैं, जिससे उन्हें यह समझ आता है कि समय बीतने के साथ साथ चीजों में किस तरह बदलाव आता है। दूसरे सप्ताह में कक्षा 4 के बच्चे उन सभी लोगों की पहचान करते हैं, जैसे किसान, सामान ढोने वाले, चक्की वाले, बेचने वाले और खाना बनाने वाले। फिर वे एक दिलचस्प चर्चा करते हैं। सोचो, अगर इनमें से कोई एक इंसान अपना काम न करे तो क्या होगा? क्या तब भी हमारी थाली में यही खाना आ पाएगा? इस तरह की चर्चा से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि हम सब एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। गतिविधि के दूसरे सप्ताह में कक्षा 5 के बच्चे उस छोटे पत्थर की जगह बदल कर देखते हैं और गौर करते हैं,
क्या ऐसा करने से काम आसान हो गया या और मुश्किल? वे अलग अलग आकार के डंडों को आजमाते हैं, उनकी जगह बदलते हैं और इस तरह खुद कर करके और अपनी गलतियों से सीखते हैं। महीने के आखिरी सप्ताह में शिक्षक बच्चों को यह मौका देते हैं कि उन्होंने जो भी सीखा है उसे सबके सामने प्रस्तुत करें। कक्षा 3 के बच्चे एक बदलाव की दीवार तैयार करते हैं। कक्षा 4 के बच्चे भोजन की यात्रा दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी लगाते हैं और कक्षा 5 के बच्चे मशीन दिवस मनाकर अपने प्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे सिर्फ किताब का पाठ ही खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी सीख को असल जिंदगी से जोड़ते हैं। वे चीजों को ध्यान से देखते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उन्हें आजमाते हैं, कारण बताते हैं और गहराई से सोचते हैं। सीखना उनके लिए तभी सार्थक होता है जब वे खुद इन चीजों का अनुभव करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका भी पूरी तरह बदल जाती है। हम सिर्फ ध्यान से सुनो का निर्देश देने के बजाय बच्चों से यह सवाल करते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और जब आपने इसे खुद करके देखा तो क्या नतीजे मिले? कक्षा में सीखने सिखाने के तरीकों में यही एक सार्थक बदलाव है। इसीलिए इस महीने खेल थीम को आधार बनाकर हम सभी शिक्षक अलग अलग कक्षाओं में एक ही लक्ष्य के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और वो लक्ष्य है बच्चों को खुद सोचने, नई चीजें खोजने और गहराई से सीखने का मौका देना। असल में इसी तरीके से हम परिवेश की दक्षताओं को सही अर्थों में प्राप्त कर सकते हैं।